नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय माता वैष्णो देवी, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो तुला राशि वालों, दोस्तों ईश्वर ने सुना दिया अब अपना फैसला। यह 3 लोग बनेंगे करोड़पति। आज शाम 5:29 के बाद से मिलेगा जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, आपके महाराशि पर पड़ चुका है अखंड देवता का आशीर्वाद, जो कि दोस्तों माता वैष्णो देवी, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु महाराज और भगवान स्वयं भोलेनाथ जी आपके महाराशि पर विराजमान करने वाले हैं, जिनका प्रभाव आपको माला माल बना देगी, जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वर्षों का देखा हुआ सपना अब आपका पूरा होगा। जो चीज के लिए तड़प रहे थे, जो चीज के लिए बहुत दिनों से परेशान हो रही थी, सभी चीजों में होंगे बहुत ही बड़े लाभ। आपकी मन की इच्छा पूरी होने वाली है, आपका सोचा हुआ काम बनने वाली है। और जो लोग आपको देखकर जलते थे, जो दुश्मन आपके पीछे लगे हुए थे, सबकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और भगवान भोलेनाथ एवं भगवान श्री हरि विष्णु महाराज और माता वैष्णो देवी और माता लक्ष्मी के द्वारा कौन कौन से बड़े हमारे जीवन काल में लाभ होंगे और किन किन चीजों में बहुत ही बड़े खुशखबरी मिलेंगे और क्या क्या काम को हमें बड़े ही अंजाम से करने होंगे और किन किन बातों को बड़े ध्यान में रखने होंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को पूरी तरह देख लें, क्योंकि दोस्तों आज शाम 5:29 के बाद से आपके महाराशि पर 4 बड़े देवता का आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। और यूं कहे तो दोस्तों 4 बड़े देवी देवता आपके महाराशि फल विराजमान करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर है भगवान भोलेनाथ जी, सेकंड नंबर है दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी, और तीसरे नंबर पर है माता वैष्णो देवी जी, और चौथे नंबर पर है माता लक्ष्मी जी, जो कि दोस्तों बड़े ही दयालु हैं सभी देवी देवता। अगर हमारे जीवन काल पर यह सभी देवी देवताओं को वास है या हमारे आज शाम 5:29 के बाद से कृपा होंगी, तो क्या क्या बड़े चमत्कार होंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों कहते हैं कि मनुष्य जाति में आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधा से जुड़ी कुछ चीजों की भी बहुत जरूरी होती है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है और उसे इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन कई बार मेरे मित्रों, कोशिश करने के बाद भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे ग्रंथों के कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो मनुष्य अपने जीवन में करके सुख शांति पा सकते हैं और अपने जीवन काल में धन को आकर्षित कर सकते हैं अपनी ओर, और अपने रुके हुए काम को बना सकते हैं, अपने दुश्मन को भी नष्ट कर सकते हैं। परंतु इसे भी करना आसान नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं वह दोस्तों सरल उपाय से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं या महावीर बजरंगबली के मंदिर जाकर बूंदी का लड्डू अर्पित कर देते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाकर जल और बिलपत्र अर्पित करके चले आते हैं। लेकिन दोस्तों आप पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, ये हमें बहुत ही अच्छी तरह पता है। आप भगवान को मनाने में थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। आप अपने जीवन काल में जितना आपसे बनता है उतना लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं और लोगों के बहुत सारे भला भी करते हैं। परंतु दोस्तों जो व्यक्ति का आप भला करते हैं वही आपका दुश्मन बन जाता है। जिनके बारे में आप अच्छा करने की सोचते हैं वही आपके प्रति बुरा करने की सोचने लगते हैं। आजकल की कलयुग की दुनिया में कहते हैं कि जो इंसान आप जिसके ऊपर अटूट विश्वास करके किसी भी काम को अंजाम देना चाहते हैं, आप जिस टाइम आप उस व्यक्ति का काम आ रहे हैं उस वक्त तो आपको बहुत ही बड़े बातें करके, बड़े वादे करके आपको अपनी बातों में सुलझा लेंगे। लेकिन दोस्तों जब आपका काम खत्म हो जाएगा तब आपको अपनी जिंदगी से वह इंसान लात मार के भगा देती है। परंतु दोस्तों कहते हैं कि देने वाले जब भी देते हैं, देते छप्पर फाड़ के, और भगवान के घर में देर होते हैं लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर थोड़ा देर सही मगर हमारे जिंदगी में आते जरूर हैं और महाराशि पर आके कुछ इस प्रकार का चमत्कार कर जाते हैं जो जलने वाले लोग देखकर जलते ही रह जाते हैं। और भगवान अगर हम किसी के प्रति भला करते हैं तो हमारे जीवन में भला ही होता है। परंतु मेरे मित्र बता दे आपको, आज शाम 5:29 के बाद से क्या क्या आपके जीवन काल में नहीं करने होंगे और किन किन व्यक्तियों का साथ छोड़ना होगा और किन किन व्यक्तियों के घर नहीं जाने होंगे।
तो चलिए जानते हैं कि हम हमारे जीवन काल में क्या क्या प्रार्थना करने होंगे भगवान से और कौन कौन से काम करने होंगे। दोस्तों, प्रार्थना का अर्थ यह नहीं होता है कि सिर्फ बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाए। इसके अलावा आवश्यक है कि आप निर्मल, शांत और ध्यान अवस्था में हो। इसलिए वैदिक पद्धति में प्रार्थनाओं के पहले ध्यान होता है और प्रार्थना के उपरांत भी ध्यान होता है। जब मन एग्रता हो तो प्रार्थना और शक्तिशाली हो जाती है। जब मन दिल शांत हो, या फिर दोस्तों जब हम दिलो जान से अपने जीवन काल में किसी भी काम को अंजाम देते हैं, तो वह काम में दोस्तों हमें इतना ज़्यादा लाभ होता है कि उनके बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोचे होते हैं। तो इसी प्रकार आपका जीवन है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें आपको पूर्ण रूप से निमग्न होना होता है। यदि मन पहले कहीं और भटक रहा है तो फिर वहां प्रार्थना नहीं होती है। जब आपको कोई दुख होता है तब आप अधिक एग्रती हो जाते हैं और इसलिए दुख में लोग अधिक सुमिरन करते हैं भगवान की। प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है। दोस्तों, आपके जीवन काल में जब आपको बहुत ज्यादा दुख पड़ता है तब आप भगवान को याद करते हैं। जब दुख खत्म हो जाता है तब ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ऐसे गलती अगर आपसे हो जाता है जीवन काल में तो ऐसे गलती भूलकर भी ना करें मित्रों, क्योंकि भगवान आपके साथ हमेशा है। आप अपने कामों को अंजाम देते हैं तो उसमें भगवान का हाथ रहता है, तभी आप अपने कामों में सरल उपाय तरीके से अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। तो अपने भगवान अगर आपका साथ है तो भगवान को साथ लेकर चलिए, आपका काम हमेशा बनता रहेगा। ये नहीं कि जब जरूरत पड़े इंसान के जैसा मत बनिए, भगवान बनने की कोशिश कीजिए और भगवान के प्रति प्रेम रखिए, तभी आपके जीवन काल में सभी कामों में आपको सफलता मिलेंगी। और महाराशि फल के द्वारा आपके ग्रह गोचर में जो निर्माण हो रहे हैं उसका अनुसार आपको यह बता रही है कि अगर अगले 15 दिन के अंदर आप 15 दिन के लगातार अगर रोज सुबह उठकर अगरबत्ती का जलाते हैं, भगवान सूर्यदेव को दिखाते हैं, सुबह नाश्ता करने से पहले नहा धोकर और भगवान को सूर्योदय होने से पहले या फिर सूर्योदय होने के बाद भगवान शिव जी को आप अगरबत्ती जलाते हैं, दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, उसके बाद उस भस्म को अपने माथे में तिलक जैसे लगा लेते हैं। ऐसे लगातार 15 दिन करने के बाद आपको 16वें दिन के बाद दोस्तों इसका असर एवं चमत्कार देखना शुरू हो जाएंगे। और माता लक्ष्मी के द्वारा और भगवान महादेव, माता पार्वती की कृपा से कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े चमत्कार होंगे जो आपका घर धन्य धन से भर जाएंगे। तो यह काम को अवश्य अंजाम दें। इनसे आपके जीवन काल में रुके हुए काम बनेंगे। जो चीज के लिए तड़प रहे थे वे सारी चीज मिलेंगे। आप कहते हैं कि हमारे जीवन काल में भगवान आपका साथ नहीं देते हैं। आप ये भी कहते हैं कि हम भगवान की बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान हमारे क्यों नहीं सुनते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनते हैं, आपके दुश्मन को भी सुनते हैं, गरीबों को भी सुनते हैं, अमीरों को भी सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी के सुनने का तरीका अलग अलग है। आप पूजा पाठ जिस प्रकार के करते हैं उस प्रकार के अनुसार अगर पूजा पाठ में कुछ आप आराम से प्रेम पूर्वक पूजा करें, सच्चे दिल से की गई पूजा में दोस्तों बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। लेकिन वही जरूरत से करने वाले पूजा पाठ में दोस्तों हमें जरूरत के अनुसार ही फल मिलते हैं। तो यूं अपने जीवन काल में आप ये मत करिए कि अपने जब तक जरूरत पड़े भगवान की याद करिए। ये नहीं दोस्तों, भगवान को हमेशा अपना मन में नाम लेते रहिए और अपने कामों को अंजाम दीजिए। आपके हर एक बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। भगवान की लीला से आपके हर एक सपने पूरे होंगे और आपके जीवन काल में करोड़ों के मालिक बनने में समय नहीं लगेंगे। कहते हैं कि दोस्तों हम करोड़पति नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? बस आपकी सोच सबसे बड़ी होनी चाहिए। आप पहले सोच के रखें कि भगवान हमारे नहीं सुनते हैं, हमारे भगवान हमारे जीवन काल में 10 रुपए देते ही नहीं, तो हम करोड़ों के मालिक कैसे बनेंगे। दोस्तों, आजकल 10 रुपए कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के अनुसार साथ साथ भगवान की पूजा पाठ करनी पड़ती है, तभी आपके जीवन में सफलता मिल पाती है। जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो यह आप पर निर्भर करता होगा कि आप किस क्षेत्र में मेहनत करते हैं। अब मेहनत की बात आती है तो आप बोलेंगे कि मजदूर भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसको मिलता क्या है? 300 रुपये। दोस्तों, कलयुग की दुनिया है, यहाँ पर कला का युग है। आपके अंदर कला है, आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी भगवान अवश्य कला दिया है जो आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन पहचान जाएंगे उनसे आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। लेकिन आपको दोस्तों ये घमंडी से फुर्सत ही नहीं। आप हमेशा लोगों की बात को मजाक ले लेते हैं, लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग हमारे जीवन काल में भले ही कांटा बनकर आते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फूल की तरह आते हैं, खुशबू की तरह हमारे जीवन में सुगंध भर के चले जाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, हर इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। तो अपने जीवन काल में अपने आप में झांक करके देखिए
कि आपको किन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, किन से आपको लाभ हो सकता है, किन से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, जिनसे आपके घर में सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो अपने दिल की अंदर की आत्मा को जगा कर देखिए, उसके बाद अपने कामों को अंजाम दीजिए, आपके सारे काम बनेंगे, यकीन मानिए। क्योंकि दोस्तों, भगवान सभी के अंदर एक ना एक गुण अवश्य देता है। जिस दिन अपने गुण को पहचान लिए, अपने जीवन काल में भगवान की पूजा पाठ दिल से करने लगे, उसी दिन से आपका गुण आपको दिखने लगेंगे और उसके अनुसार अगर काम करेंगे तो आप कटोरे के मालिक बहुत जल्दी बन जाएंगे। आशा करते हैं आप अपने जीवन काल में भगवान की पूजा पाठ करने के साथ साथ माता पिता का भी आशीर्वाद लेंगे। नहीं तो दोस्तों, आपके जीवन काल में कुछ भी हाथ नहीं लग पाएगा। सबसे बड़ा देवता माता पिता होता है। अगर माता पिता को आप खुश रखेंगे, अपने घर में माता पिता को हमेशा सबसे ऊंची जगह पर बैठाएंगे, ऊंची पद में रखेंगे, हमेशा माता पिता को दुख दूर करने की क्षमता रखेंगे, आप जिस दिन ऐसा करना सीख गए, यकीन मानिए आपके जीवन काल से दुख उसी दिन दूर हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा भगवान माता पिता ही होते हैं। तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके कोई भी काम को अंजाम दीजिए, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। माता पिता की आंखों में खुशी डालिए और आंखों में दोस्तों प्यार डालिए। देखिए, आपके जितना भी रुका हुआ काम है सारे बनना शुरुआत हो जाएंगे। आशा करते वीडियो पसंद आई तो कमेंट में थैंक यू गुरुजी लिखिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।